सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1391 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो सबसे पहले तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चैनल में 75 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए और आप सभी दिव्य आत्माओं का एक एक आत्माओं का इस पे बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद और सबको बेहद की परम महाशांति। दूसरा हमारे माँ बापू जी जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाए, तो इतना बेहद का परम ज्ञान दिया, हमें इस लायक बनाया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन है आप सभी दिव्य आत्माओं का बेहद का प्रेम। तो आप सभी दिव्य आत्माएं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे और सभी दिव्य आत्माओं को जगाते जाएंगे। दूसरी बात कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि की भी सबको शुभकामनाएं कि माँ जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा, इस ब्रह्मांड की जो रचयिता हैं माँ जगदम्बा, सबका कल्याण करे, सबको आगे बढ़ाएं। उनके जितने भी भक्त हैं उन सबको शांति मिले, परम शांति मिले, उनको भी ज्ञान मिले। तो ये आज का ये नवरात्रि बहुत अच्छे दिन है। अभी शुरुआत हुई है, पिछला आपको पता ही है, पीछे पितृओं के दिन थे, बहुत सारा वातावरण ऊपर नीचे हो रहा था, परंतु अब नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी दिव्य आत्माएं अब जो है वो नवरात्रि के लिए ऊपर से नीचे आएगी। तो शक्ति का त्यौहार है, माँ जगदम्बा जो है सबका कल्याण करें। तो अच्छी बात है, हम अब बढ़ेंगे आगे की ओर। तो भाई ज्ञान मार्ग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मार्ग है। अच्छा, एक और बात, तो आज के वीडियो के लिए आपको ज़रूर से 500 लाइक तो हमने पिछली बार रखी थी, अब हम आगे का टारगेट रखेंगे 600, 700, 1000 तक का। ठीक है, तो आप जब से मैंने ये बोला तो मैंने देखा कि वीडियो पे लाइक बढ़ गई है। पहले 450, पौने 500 तक पहुंच जाती थी। जब से मैंने आपको याद कराया कि भाई एक अगर इस वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ जीवन में बदलाव आता है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो तब से मैंने देखा कि लाइक भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पता है आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कोई कारण से आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। तो ये मेरा रिमाइंडर देने का काम है और मुझे देना ही पड़ेगा। तो यह सब हमें 1000 लाइक तो एटलीस्ट चाहिए भाई, इतनी बड़ी चैनल है। पता है लोग नहीं सुनते हैं, पर फिर भी जो लोग सुनना शुरू करें तो उनके लिए ये एक मौका है कि एटलीस्ट आके एक अपना बढ़िया सा कमेंट डाल के जाएं। और कमेंट तो बहुत निकालने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, पर एटलीस्ट लाइक करें तो भी बहुत बड़ी बात है वीडियो में। तो लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें 0.001 1 सेकंड भी नहीं लगता है ना वीडियो को लाइक करने में। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा नवरात्रि के कारण शोर गुल पीछे थोड़ा ज़्यादा है, पता नहीं आपको सुनाई देगा या नहीं देगा, परंतु मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा पंखा भी तेज किया हुआ है। और अब बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को आज पूरा देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो करते हैं शुरुआत आज के इस बढ़िया से आर्टिकल की। नहीं आ रही आवाज़, चलो अच्छी बात है। तो मेरे दिमाग में गरबा चल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो अच्छी बात है। ये माइक ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। पर आज जो हम बात करेंगे, कौन किसका काका और कौन किसका भतीजा, कौन किसका चाचा और कौन किसका भतीजा, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। तो आज नारद युधिष्ठिर का जो संवाद है महाभारत से, वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले इस पर्व के बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले
उसके बाद एक स्टोरी है, ये मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बीच में छोड़ के मत जाना, पूरा सुनना। तो यह प्रसंग महाभारत में एक शांति पर्व में राज्य धर्म अध्याय में आता है, जहाँ युधिष्ठिर नारद जी का एक संवाद है। युधिष्ठिर धर्म का रहस्य पूछ रहे कि कौन किसका काका, कौन किसका भतीजा। तो नारद जी यही पूरी लाइन को समझा रहे हैं जो मैं पहले बोला। नारद जी कहते हैं कि राजन, संसार के इन रिश्तों का कोई स्थायी सत्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत और अजन्मा है। जो आज पिता है वह किसी जन्म में पुत्र रहा होगा, जो आज पुत्र है वह किसी जन्म में पिता रहा होगा, जो आज चाचा है वह अगले जन्म में भतीजा हो सकता है। यह चक्र अनादि अनंत चलता रहता है। कितनी मस्त बात है। देखो, हम इस बात को भूल जाते हैं और यही दुख का कारण होता है। हम दुनिया में देखते हैं कि इस बच्चे ने माँ बाप के साथ बुरा किया या उस माँ बाप ने बच्चे के साथ बुरा किया, ये हम देखते हैं और दुखी होते हैं कि संसार ऐसा क्यों है। लेकिन संसार इसलिए ऐसा है क्योंकि उसके पीछे कर्म और फल का जो चक्र है उसकी आत्मा में रिकॉर्डेड है। यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही उसकी कारण शरीर में रिकॉर्ड है। यही दुविधा है कि उसी कर्म फल और फल कर्म के चक्कर में दुनिया सुख और दुख का अनुभव करती है, दुनिया अच्छे और बुरी का डिसीजन करती है। हर आत्मा को कैसे आगे बढ़ना, पीछे जाना, सुख देना, दुख देना, वो उसके कर्मों के ऊपर डिसाइड होता है। मुख्य भाव यह है कि आत्मा की जो सनातनता है, आत्मा किसी की सच्ची रिश्तेदार नहीं है। पहले याद कर लो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये सच्ची बात नहीं समझोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आत्मा किसी की सच्ची रिश्तेदार नहीं है, ना वो पुत्र है, ना पिता है, ना चाचा है, ना भतीजा है। वह स्वयं शुद्ध शाश्वत परमात्मा स्वरूप है। इस अध्याय से आपको सीखने को मिलने वाला है। शरीर आधारित रिश्ते हैं ये, जो हम रिश्ते मानते हैं, ये केवल शरीर और जन्म के आधार पर बने हुए हैं। आत्मा के उनका कोई स्थायी संबंध नहीं है। हाँ, वे केवल शरीर और जन्म के आधार पर बने हुए हैं। आत्मा से उनका कोई रिश्ता या संबंध नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म, पिछले जन्म के संस्कार और कर्मों के आधार पर ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और अलग अलग रिश्तों में बंधती है। तो ये तीन चीज इसमें से सीखने को मिलती है। आत्मा की सनातनता, शरीर आधारित रिश्ते और कर्म और पुनर्जन्म। हालांकि ये बातें आप जानते हैं, परंतु आपको ये बात समझना होगा। यस, हाँ, ये समझना होगा कि शरीर और जन्म के आधार पर ये रिश्ते बने हैं। हर जन्म में, अनंत जन्मों में नए रिश्ते, नाते, भाई बहन, सब कुछ नया बनता रहता है। आज हमारी जहाँ चाह है, कल वो रिश्ता बन के सामने आएगी। आज जिससे लगाव है, प्रेम है, बंधन है, मन बंध रहा है, वो अगले जन्म में फिर बंधन का कारण बनने वाली है। जो आज हम पैदा कर रहे हैं, जो बीज, हाँ, वो कल पेड़ बनने वाले हैं। इसी बीज के अंदर एक पेड़ छुपा हुआ है, जो आज नहीं दिखाई देता लेकिन समय के साथ फलीभूत होएगा। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो नारद जी युधिष्ठिर को समझाते कि हे धर्मराज, इस माया जगत के रिश्ते नश्वर है। आत्मा का वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है। जब यह दृष्टि बदल जाती है तब मनुष्य मोह और बंधनों से मुक्त होकर धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। अब ये दृष्टि बदलनी क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। और दृष्टि नहीं बदली तो क्या होगा, और दृष्टि बदल गई तो क्या होगा, ये एक स्पेशल टॉपिक पे हम क्लास लेंगे। तो जब यह दृष्टि बदल जाती है तब मनुष्य मोह और बंधनों से मुक्त होकर धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। तो इस माया जगत के रिश्ते नश्वर है, तो वेद उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत क्या कहता है, आइए इसको स्पष्ट करते हैं। हाँ, इसका निष्कर्ष समझना होगा। वेदों में, ऋग्वेद और यजुर्वेद में आत्मा को अजन्मा, अमर और शाश्वत कहा गया है। परिवार, पुत्र, पत्नी, पिता आदि को केवल मृत देह का संबंध माना गया है। कितनी क्लियर कट बात है। क्या? परिवार, पुत्र, पत्नी और पिता,
आदि को केवल मृत देह का संबंध माना गया है। मृत्य देह का, ये देह तो अभी जिंदा है, परंतु ये देह जब तक है तब तक ये संबंध है। शरीर मृत्य मतलब रिश्ते भी मृत्य, रिश्तों की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। आपको क्या है ये कैसे, तो आप बताओ अपने परदादा का क्या रिश्ता है आपका, क्या नाम भी याद है परदादा का, नहीं पता। उनका जीवन शैली कुछ याद है, नहीं पता। क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, क्या उनका जीवन का उपदेश कुछ आपको दिया आपके दादा ने, पिता ने, नहीं पता। तो एक बात तो यही तय हो गई कि वो संबंध मृतक हो गए। परदादा के बाद तो हमारा 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, लेकिन हमें तीसरी या चौथी पीढ़ी भी याद नहीं है। कईयों को तो तीसरी पीढ़ी भी याद नहीं है। जब से ये जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है, दादा का रिश्ता तो ख़त्म ही हो गया समझो। दादा दादी तो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या होते हैं दादा दादी, हाँ, क्योंकि सब अलग, कोई दूसरे देश में रहता है, कोई दूसरे देश में रहता है, किसी को वीज़ा नहीं मिलता, कोई कहाँ कुछ क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं। और दादा दादी का प्रेम भी पोतरों या पोतरी को नहीं मिलता है। देखने की शक्ल भी पता नहीं, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जयराम जी की। आजकल माता पिता ही अपने बच्चों को कुछ राजी नहीं है उसको अच्छी तरह खुश रख के, तो फिर दादा परदादा की बात छोड़। तो इसीलिए वेद कहते हैं कि नायमात्मा मृत्यु रेती, आत्मा मरती नहीं, केवल शरीर नश्वर है। हाँ, तो ये बात आती है। उपनिषद क्या कहते हैं, न जायते म्रियते या वा विपश्यते। सॉरी मेरा संस्कृत बहुत ख़राब है, इसलिए बोलना पड़ता है कि कुछ एक लाइन भी बोलूँगा तो लगेगा कि भाई ये संस्कृत से लिया हुआ है, अपनी जेब से नहीं बोल रहे। तो ये कठोपनिषद की ये लाइन है, ठीक है। उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, उसमें क्या लिखा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि पिता पुत्र माता के संबंध केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा का न उनसे प्रारंभ है ना अंत है। सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं। क्या, पिता पुत्र माता के संबंध केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा का न उनसे प्रारंभ है ना अंत है। तो क्लियर कट तो बात यह है, लेकिन ये कौन मानेगा, कौन जानेगा, कौन इसकी अनुभूति करेगा? सिर्फ और सिर्फ महाज्ञानी, ज्ञानी भी नहीं। ज्ञानी तो सुन के मान लेते कि हाँ ये सच है, लेकिन महाज्ञानी जो है ये आत्मा से बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आत्मा का न आरंभ है न अंत है, इस रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई पर्पस से आया है, कोई कर्म बंधन से आया है, कोई विशेष कार्य के लिए आया है। आप किस लिए धरती पर आए हो खुद तय करो। अगर नहीं पता तो पूछो अपने आप से, खोजो अपने अंदर का वो जुनून कि क्यों आए हैं भाई, आखिर क्या कारण, क्या कोई वास्ता थी, कोई इच्छा थी, कुछ अभी भी छूटा है, अभी भी फंसे हो, अभी भी मोह माया कुछ बची हुई है, क्या अगला जन्म लेना है, क्या अगले जन्म के माता पिता तय कर रहे हो, हाँ क्या करना क्या है आगे। पूछो अपने आप से, नहीं पूछोगे तो फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। गुरु का काम है तुम्हें पूछवाना, तुम्हें जगाना, तुम्हें अंतर आत्मा के अंदर अगर कुछ रह गया है तो बाहर निकालना। अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर वही वायरस की तरह फिर ये और मजबूत होता जाएगा। निकालो बाहर अंदर से जो कुछ बचा है, वो ख़त्म करो। तो आत्मा बंधनातीत है, आत्मा बंधनातीत है। वह न किसी का है न किसी, वह न किसी का है न किसी उसका है। हाँ, वह न किसी का है न किसी का उसका है। तो ये समझने वाली बात है, आत्मा बंधनातीत है। पिता पुत्र माता पिता ये सब रिश्ते सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक के लिए है। जैसे वो गए, हाँ, या आप गए तो ऊपर जाके आपको ये परम सत्य महसूस हो जाएगा, और फिर आप ज्ञानी हैं तो आपको समझ आ जाएगा जो ये ज्ञान में बात हो रही है यही परम सत्य है। इसलिए आप किसी विषय वस्तु व्यक्ति को कितना मर्जी प्रेम कर लो, एक बार शरीर छोड़ के वो चली गई तो फिर वो लौट के तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जब तक वो आपसे कुछ मोह माया हो या कुछ लेना देना बाकी हो, या आपने उसे तड़पाया हो या उसने आपको तड़पाया हो, या कुछ ऐसी कोई चीज़ रह गई है तो ही वो वापस आते हैं, नहीं तो वो चले जाते हैं।
फिर कोई भी संबंध हो, कितना मर्जी प्रेम हो, तुम अपना गला काट के देने को भी तैयार हो तो भी वो दोबारा इस मृत्यु लोक में तुम्हारे पास नहीं आने वाले। इसलिए ये बात याद रखना, जितना भी मर्जी तुम प्रेम कर लो, कर्म बंधन का समाप्त हुआ और वो व्यक्ति एक बार यहाँ से मृत्यु लोक से गई तो भी नामुमकिन है तुम उसको, फिर तुम क्या पितृ तर्पण कराओगे, क्या तुम उसकी पूजा करोगे, क्या उसको माला पहनाओगे, क्या कौवे को खाना खिलाओगे। इसलिए जो महापुरुष है या जो महान आत्माएं हैं, जो महर्षि है, ब्रह्म ऋषि है या ब्रह्म तत्व को जान चुके हैं, जो इनका कोई शौक नहीं होता। हाँ, उनके पीछे कौवे को खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये सभी बातें महाज्ञानी को समझ आएगी, ज्ञानी थोड़ा बहुत समझेगा और एक आम आत्मा तो कहेगा चल छोड़ो परे। भगवत गीता कहती है, एक श्लोक है 2.13 में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, देही आत्मा शरीर बदलती रहती है, रिश्ते शरीर के साथ बदल जाते हैं। श्लोक है पर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बोलना। एक और श्लोक है, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 7, जीवात्मा शाश्वत है परंतु रिश्ते अस्थायी है। ठीक है, गीता में और अध्याय 2 में श्लोक नंबर 27 है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु और जन्म से जुड़े रिश्ते भी नश्वर है। पुराणों में लिखा है, भागवत पुराण में, हर जन्म में आत्मा नए शरीर में जाती है तब रिश्ते बदल जाते हैं। हर जन्म में आत्मा नए शरीर में जाती है तब रिश्ते बदल जाते हैं। एक जन्म का पिता अगले जन्म में पुत्र या शत्रु भी हो सकता है, जैसे अभिमन्यु और अर्जुन, आप जानते हैं उसकी स्टोरी। देवी भागवत में लिखा है कि संसार के रिश्ते कर्म फल का बंधन मात्र है। तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें प्रेम देंगे नहीं देंगे, धक्का मारेंगे लात मारेंगे, वो सब कर्म बंधन के ऊपर निश्चित है। रामायण में श्री राम ने माता कौशल्या से कहा कि माता, यह सब शरीर और जन्म के बंधन है, आत्मा को अजर अमर है। तो जब उनके राजा दशरथ पितृतर्पण के बाद जब सभी राम लक्ष्मण को जब मिलने के लिए आए तो वो अपने देवता रूप में आए उनके मृत्यु के कुछ सालों बाद। तो राम की एक इच्छा थी कि वो अपने पिता को देखे, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तब वो नहीं पहुंच पाए थे, वो तो वन में थे। तो जब दशरथ राजा जब उनको मिलने आए तो भगवान राम ने उनको बोला कि आप मुझे मेरा कहा एक बात मान लीजिए, कि कौन सी कैकेयी थी ना जिसके कारण उनको वनवास मिला था। तो राजा दशरथ ने उनको एक श्राप दिया था। तो राम ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे कहने पर जो है आप उस श्राप को जो है आप वापस ले लीजिए, आप जो उनसे गुस्सा है या आपने उनको जो श्राप दिया है वो वापस ले लीजिए और इस बंधन को समाप्त करिए, आप मुक्त हो जाइए। तो राजा दशरथ जो है इस बात को, राम की इस बात को मान जाते हैं और अंतरात्मा में ही इतने मतलब हल्के हो जाते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो वो मतलब यहाँ ये सीखना है कि मृत्यु के बाद भी राजा दशरथ ने वो श्राप को अपनी मर्जी से वापस नहीं लिया था या मन से नहीं निकाला था, राम के कहने पर उन्होंने उसको किया। आप समझिए कितनी गहरी बात है। राम के कहने पर उन्होंने उनको माफ़ किया। कैकेयी थी, हाँ वही थी जिसके कारण उनको श्राप मतलब वन जाना पड़ा। तो वो तीसरी रानी को लेकर जो एक राजा दशरथ के मन में भी जो बंधन था वो मुक्त हुए। तो उन्होंने जाते जाते राम को भी धन्यवाद किया कि भाई तुमने मेरा मतलब मुझे हल्का किया। हाँ, और राम को भी अच्छा लगा कि चलो मेरी बात मेरे पिताजी ने मानी। तो ये कहने का मकसद ये है कि मृत्यु के बाद भी वो आत्मा नहीं छोड़ती। हाँ, उनको छोड़ने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। अगर आपके कोई पूर्वज ऐसे गुस्से के साथ मरे हैं तो गुस्सा पकड़ के रखा होगा, क्योंकि वो अज्ञान स्थिति में मरे होंगे। गुस्सा कौन पकड़ के रखता है? अज्ञानी लोग तो पकड़ते हैं। अब राजा दशरथ है, भले महान आत्मा हो, भले वो हुए, लेकिन पकड़ के तो रखा था।
अब ये पकड़ के रखा था तो भले स्वर्ग में अटके हुए थे, लेकिन फिर नीचे तो आएंगे ना। तो ये मुक्ति का कारण यही है कि आप सबको माफ करके जाओ। हाँ, नहीं तो नहीं होगी मुक्ति, भले जितनी मर्जी तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगी मुक्ति। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझना, ये कभी कभी बीच में आ जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सब संबंध और पदार्थ कर्म के बंधन से ही मिलते हैं। क्या? यानी सब संबंध और पदार्थ कर्म के बंधन से ही मिलते हैं। इसलिए भाई किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो कुछ खुश नहीं होना, बुरा हो रहा है तो खुश नहीं होना। महाभारत में लिखा है, शांति पर्व में नारद और युधिष्ठिर संवाद में, कौन किसका पिता कौन किसका चाचा सब बदलता है, आत्मा नित्य है, रिश्ते नश्वर है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहता है कि धर्म ही नित्य है, अन्य सब अनित्य है। देखो कितनी मस्त लाइन है। धर्म ही नित्य है, धर्म ही रहता है आखिर में, प्रलय हो, सर्जन हो, युग बदले, इंसान मरे जिए, सब कुछ होए, लेकिन धर्म ही रहता है। क्योंकि ये धर्म तो नियम से बना है। ये नियम मतलब धर्म, धर्म बनाए गए सृष्टि को चलाने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, धर्म ही नित्य है सदा काल में। युग बदल जाएंगे लेकिन वो रहेगा रहेगा रहेगा। अन्य सब अनित्य है, तो सब कुछ बदल जाता है, धर्म नहीं बदलता। शास्त्र का निष्कर्ष यह है कि रिश्ते केवल माया अविद्या से उत्पन्न होते हैं, मोह से उत्पन्न होते हैं। आत्मा का असली संबंध केवल परमात्मा से है। आत्मा के रचयिता जो परमात्मा से, उसी से आत्मा का संबंध है। जब तक देह अभिमान है तब तक रिश्तों का मोह है। जैसे ही आत्मबोध होगा ये रिश्ते नश्वर प्रतीत होते हैं। राइट? तो इसलिए हमें मतलब देह अभिमान क्यों छोड़ना है? क्योंकि देह अभिमान नहीं छूटेगा तो रिश्ते नहीं छूटेंगे। देह का अभिमान, मैं देह हूँ, जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, तब तक देह का भान एकदम चढ़ा रहेगा दिमाग में 100%। जिस दिन आप जीवन में अपने दिन में बैलेंस कर देंगे, आधा टाइम आप ये मानेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाकी आप भूल जाओगे, तो भूल जाओगे मतलब देह भान, और याद रखोगे मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान जब तक जागृत रहेगा तब तक आपको कोई रिश्ते नाते, आपको कोई दुख दर्द नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान नष्ट हुआ, नष्ट कैसे होगा? देहभान जागृत हुआ, मोह माया जागृत हो गई, सीधी बात है। और तुरंत जागृत हो गई तो दुख का कारण। अभी तुम ज्ञानी थे, सुखी थे, दांत दिखा रहे थे, जैसे ही अज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान की स्मृति खत्म हो गई, फिर दुख दर्द फिर पैदा हो गया। तो यही सुख और दुख का कारण क्या है? ज्ञान और हमारा अज्ञान। तो सार क्या है? शरीर से जुड़े रिश्ते नश्वर और बदलने वाले हैं। आत्मा शाश्वत है, उसका वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है। यही कारण है शास्त्र कहता है कि धर्म, आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, शेष सब माया के अस्थाई बंधन है। इस लाइन को नोट करना चाहिए। धर्म, आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, शेष सब, बाकी सब कुछ माया के अस्थाई बंधन है। तो ये बात याद रखें। चलो अभी फटाफट हम उसको पढ़ लेते हैं। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के 78वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी काकभूषणी से बताते हैं। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो 6 पद निर्वाण, उसकी एक और लाइन भी है। इसका मतलब है कि रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। सॉरी, कितनी मस्त बात है, मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाता हूँ। तो हाँ, भजन के बिना मोक्ष पद जो चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। राइट? क्योंकि देखो, हाँ, ये मोक्ष पद जो चाह रहा है, लेकिन ज्ञान के बिना तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भजन की बात करी कि भजन मतलब जिसको भजना है उसको तुम पहले मानो, उसको तुम जानो, उसके समान बनो, तभी तुम्हारा
मोक्ष होने वाला है। जब तक तुम शिवोहम नहीं मानोगे या अहम ब्रह्मास्मि नहीं मानोगे, तुम उससे अलग हो ये मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष ये अंतर को खत्म करने से होगा। तो यहाँ क्या बोला? ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। तो जब तक कहीं बुद्धि अटकी है, मन में कहीं अटकी है, तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सारे कर्मों का तात्पर्य, मनुष्य जन्म का फल यही है कि कैसे भी करके इस जीव को परमात्मा प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो। सारे कर्मों का तात्पर्य, मनुष्य जन्म का फल यही है कि कैसे भी करके इस जीव को परमात्मा प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। एक श्लोक आता है जिसका मतलब है कि मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान श्री हरि की स्मृति बनी रहे। वो इसलिए बताया कि जिसको ज्ञान नहीं मिलेगा तो कोई तो चाहिए। तो अगर ब्रह्म स्वरूप की स्थिति बन गई है तब तो सीधे परम धाम जाओगे, नहीं तो एटलीस्ट तुम विष्णुपुरी जाओ, गोलोक जाओ, साकेत लोक जाओ, राम के लोक जाओ, कृष्ण के लोक जाओ, विष्णुपुरी जाओ, मतलब ऊपर तो जाओ, स्वर्ग में तो ना अटको। स्वर्ग में ना अटको, इसके लिए ये बात बताई है। तो ये उसका मेन बात ये थी कि तुम एटलीस्ट विष्णुपुरी, शिवपुरी है वहाँ तक पहुँच जाओ, ब्रह्मपुरी नहीं, शिवपुरी या विष्णुपुरी तक पहुँच जाओ। नहीं तो इसलिए श्रीहरि को ले आया कि चलो विष्णुपुरी तो पहुँचे, नहीं तो ये फिर धरती का सुख उसको स्वर्ग की ओर अटका देगा। तो परीक्षित ने प्रार्थना करते हुए सुखदेव जी से पूछा, मनुष्य को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका जप करना चाहिए? भजन किसका करे? त्याग किसका करे? सुखदेव जी ने कहा, देह अभ्यास का त्याग करें और श्री हरि का भजन करें, विषय विकार व अहंता ममता का त्याग करें, प्रभु नाम में प्रीति बढ़ाएं। एक और श्लोक आता है, उसका मतलब बताते हैं सुखदेव जी कि मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान का ही आश्रय ले, उन्हीं का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। यही मनुष्य जन्म का फल है, इसी में मानव का कल्याण है। महाभारत के एक प्रसंग में आता है कि विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप पांडवों का हिस्सा दे दीजिए। धर्मात्मा युधिष्ठिर एवं गांडीवधारी अर्जुन आदि के प्रति अन्याय न करे, इसी में आपका कल्याण है। यह दुर्योधन न माने, पाप रूप में आपके कुल में जन्मा है, कलयुग के स्वरूप में जन्मा है, अतः इसके मोह में न पड़कर धर्म का आचरण करे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। यह बात दुर्योधन सुन रहा था, उसने विदुर जी का घोर अपमान कर दिया और विदुर जी वहाँ से चले गए। उसी समय से कौरव कुल के विनाश का आरंभ हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा विदुर जी का अपमान किया था दुर्योधन ने। मांडव्य ऋषि, मार्कंडेय ऋषि हुआ आई थिंक, मार्कंडेय ऋषि के श्राप से साक्षात यमराज ही धर्मात्मा विदुर दासी पुत्र के रूप में जन्म उन्होंने लिया था। तो यमराज के रूप में ही धर्मात्मा विदुर धरती पर आए थे, राइट। थोड़े से सत्संग मात्र से ही उनका देह में अहम और कर्म में कर्तापन और जगत में सत्य भाव मिट चुका था। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, कितनी बड़ी बात प्रूफ हो रही है कि जो स्पेशल पर्पज से आया है, चलो इनको तो श्राप मिला है और उनको पता भी था कि महाभारत में कुछ पार्ट प्ले करना है, तो वो लोग थोड़े से सत्संग मात्र से देह के अहंकार से ऊपर हो जाते हैं, कर्म के कर्तापन को खत्म कर लेते हैं और जगत में सत्य भाव उनका मिट चुका था। तो ये मतलब देखो कि थोड़े सत्संग मात्र से उनको इतना लाभ हो जाता है, क्योंकि वो धरती लोक की आत्मा नहीं है, वो भटकती हुई यहाँ की आत्मा नहीं है। उन्होंने कोई अरबों के खरबों जन्म नहीं लिए है। जो इस ब्रह्मांड की थर्ड क्लास आत्मा है, जिन्होंने तो अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार वो जानवर जैसी बन चुकी है,
वो तो राम का नाम बोलने को तैयार नहीं, मैं आत्मा हूँ ये मानने को तैयार नहीं। उनको तो सब झूठ लग रहा है, हर बात में उनको संशय है। जो बार बार संशय करे, जो फंसा है इस माया के बंधन में, जो सचना ही नहीं जानता, वो सच ही नहीं मानना चाहता, उसका तुम क्या करोगे? तुम कितना उसको तुम प्रूफ ला के दोगे कि इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, जिसके अंदर ही रिकॉर्डिंग नहीं भाई, जिससे कुछ किया ही नहीं है पूर्व जन्मों में आत्मा के कल्याण के लिए, जिसका एक पैसा नहीं छूटा है, पैसा छूटना मतलब एक संस्कार भी नहीं बदल पाया है, हाँ, मन को नहीं संभाल पाया, एक पल को नहीं संभाल पाया। तो इसलिए ये समझने की बात है कि वो दिव्य आत्मा, धर्मात्मा विदुर के रूप में आए, वो यमराज थे। तो वो श्राप से आए, चाहे वो प्रेम से आए, चाहे वो इच्छा से आए, चाहे वो अपनी कामना से आए, पर आए तो सही। तो ये साक्षात ये सबूत है। सॉरी। तो थोड़े से सत्संग मात्र से ही उनका देह का अहम कर्म में कर्तापन और जगत में सत्यभाव मिट चुका था। 2 मिनट भैया। तो वे ज्ञात ज्ञेय हो चुके थे। ज्ञात ज्ञेय, इसका जरा मतलब लिखो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ज्ञात ज्ञेय मतलब मुझे लगता है साक्षात ज्ञान स्वरूप बन चुके थे। आत्मा की असंगता, निर्लेपता और शुद्ध बुद्ध सत्यचित आनंद स्वरूप का उन्हें ज्ञान हो चुका था। ऑब्वियसली महाज्ञानी आत्मा थी वो तो। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव विजय हुए। महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े आदर से देखते थे। तो ये आप समझ लो कितनी मस्त बात है। तो एक बात बताओ, अभी तो हमारे को ये लिख के दिया है, ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिख के बताया, लेकिन जब वो खुद धरती पर जन्म लेके आए थे, यमराज की वही आत्मा जब फिर से जन्म लेके आई, तो कौन मानेगा कि ये वही था? बताओ, कौन मान सकता है? उस वक्त का तो कोई कैरेक्टर उनको मानने को तैयार नहीं था। जैसे हमने महाभारत में विदुर जी का कैरेक्टर देखा, टीवी सीरियल में ही सही, चलो, क्या हम मान सकते हैं कि वो इतनी ऊंची आत्मा थी? नहीं मान सकते, क्योंकि एक तो उनका रोल कम, एक तो, और जितना भी रोल था वो बहुत लिमिटेड था। उनकी बातें तो सत्य थी, लेकिन सत्य को हम कितना समझते हैं? हम तो उसको एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। फिर किसी ने ऐसा लिख दिया तो बोल लेते हैं हाँ हाँ वो तो थे। लेकिन जब वो धरती पर आए तब क्या, कौन पहचान पाएगा? हाँ, जैसे भगवान कृष्ण आए तो लोगों ने गालियाँ दी कि ये तो मक्खन चोर है, तो रण छोड़ है, ये तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। कौन कृष्ण को जान सकता, कौन राम को जान सकता? हाँ, कितनी गजब की बातें हैं ये। तो महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव विजय हुए। महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े आदर से देखते थे। महाभारत का युद्ध हुआ, वही फिर से लाइन है। विदुर जी यात्रा करते करते अपने ज्ञात ज्ञेय पद में जाग कर अपने शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा को मैं रूप में जानकर निशोक पद में प्रतिष्ठित हुए थे। वे जब हस्तिनापुर आए तब युधिष्ठिर ने बड़े आदर स्नेह से उनका सत्कार किया। आद्यपाद आदि से उनकी आव भगत करते हुए पांचों भाइयों ने उनका सम्मान किया। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, काका, हम बालक थे, तभी से आपने हमारी खूब संभाल ली, हमारी सहायता की। लाक्षागृह से हमें जीवित बचाने में समय समय पर आप हमें सन्मार्ग बताते आए हैं। आप कुशल तो हैं। यात्रा में आपको कैसे कैसे अनुभव हुए, किन किन महात्माओं के दर्शन हुए एवं किन किन महात्माओं से क्या प्रभु प्रसाद मिला? युधिष्ठिर विदुर जी के साथ काफ़ी देर तक इस प्रकार की ज्ञान चर्चा करते रहे। बाद में विदुर जी धृतराष्ट्र मिले एवं बोले, जिन पांडवों को आपने लाक्षागृह में जल मरने के लिए भीज वन में भूमि न देने में, अन्याय करने में अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन का साथ दिया था, उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर अपने इस नश्वर
कब तक पालते पोसते रहेंगे? यह वृद्ध शरीर काल का ग्रास है। इसे अब आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इस शरीर को आप कितना भी संभालेंगे किंतु रहेगा नहीं। इन प्राणों का मोह आप कब तक करते रहोगे? ये प्राण असावधानी में ही निकल जाएं, ये प्राण असावधानी में ही निकल जाएं, उसकी अपेक्षा आप प्राणनाथ का अनुसरण करें। भाई, इस सृष्टि में जो भी जन्मा है वह मरा अवश्य है। अतः आपके लिए यही उचित है कि देह संबंधियों एवं कुटुंब जनों के मोह और गेह में सत्य बुद्धि की इस अविद्या को त्याग कर एकांत में श्री हरि की उपासना कर अपना जीवन सफल कर ले। अभी भी वक्त है, चेत जाए, अनजाने में ही काल करार के ग्रास हो जाए। उससे पहले सावधानी पूर्वक इस अकाल की यात्रा कर ले तो अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान तो देखो मिल जाए तो कितना अच्छा है। छोड़ दे देह की अहंता, संबंधियों की ममता को। अकेले आए थे, अकेले जाना है। यह बीच का झमेला कब तक संभालोगे? किसी संत पुरुष ने ठीक कहा है, दुनिया के हंगामों में हर आँख हमारी लग जाए। तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। न कोई साथी संगी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेले में रहकर मजबूर हम अकेले चले। ये थोड़ा लाइन अलग तरीके से थी पर मैं इसको नहीं अच्छी तरीके से समझा पाया, ये बोल पाया। इस संसार में जीवात्मा को अकेले जाना पड़ेगा। उससे पहले अपने ईश्वर तत्व का अनुभव करके कर ले तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी अग्निदान कर दे, इससे पहले ब्रह्म विद्या का दान पा ले तो कितना अच्छा होगा। कान की सुनने की क्षमता क्षीण हो जाए, उससे पहले सुनने की आसक्ति मिट जाए तो कितना अच्छा होगा। नेत्र ज्योति देखने से इनकार करने लगे, उससे पहले देखने की आसक्ति मिटा दे तो कितना अच्छा होगा। पैर चलने से जवाब देने लग जाए, उससे पहले संसार में भटकने की इच्छा मिट जाए तो कितना अच्छा होगा। ज्यों ज्यों दिन बढ़े त्यों त्यों अपनी वासनाएं मिटाने जाना चाहिए। त्यों त्यों अपनी वासनाएं मिटाने जाना चाहिए। संसारी आकर्षण घटाने जाना चाहिए। संसारी संबंध कम करते जाना चाहिए। सत्य स्वरूप परमेश्वर का स्मरण चिंतन बढ़ाते जाना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है। विदुर जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र गंगा किनारे तपस्या करने के लिए तैयार हो गए, किंतु तपस्विनी गांधारी कैसे चुप बैठती? वह भी साथ हो ली। माता कुंती भी उन्हीं के साथ हो ली। चुपचाप रोते रहा कि हस्तिनापुर की राज्य लक्ष्मी को नमस्कार करके गांधारी और कुंती समेत धृतराष्ट्र निकल पड़े। विदुर जी के उपदेश ने काम किया। सोया वैराग जाग उठा। तो ये सब सुनने के बाद गांधारी और कुंती समेत धृतराष्ट्र निकल पड़े। ये कड़वे वचन सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि अब पतली गली से निकल लो। अच्छा भला देश को बर्बाद कर दिया हमने, अब निकल लो, यहाँ कुछ बचा तो है नहीं। अब क्या बचा है? अहंकार तो टूट चुका है। ज्ञान तो समझ में आएगा नहीं, बुद्धि तो ज्ञान में लगेगी नहीं, भगवान का नाम तो तुम्हें याद रहेगा नहीं। इसीलिए तुम प्रवास में ही जाओ। जो ज्ञान मार्ग में नहीं जाते ना उन लोगों को चार धाम की यात्रा जरूर कराओ, क्योंकि ज्ञान तो उनको पल्ले पड़ेगा नहीं। तो ये भटकेंगे, भटकते भटकते थोड़े कष्ट उठाएंगे। हाँ, क्योंकि यात्रा में तो कष्ट होता ही है। तुम्हारी मर्जी से तो कोई 5 स्टार होटल है नहीं वहाँ। तो यात्रा में जाएंगे, थोड़ा कष्ट उठाएंगे, थोड़ा घर बार के बाहर निकलेंगे तो थोड़ी मोह माया कम होएगी। पूरे दिन लड़के भांजा नाती पोते पता नहीं कहाँ दिमाग पूरे दिन देखता रहता है, बुद्धि माया पकड़ के रखती है। इनको पकड़ में बस में बिठाओ और भेजो 4 धाम की यात्रा करने। 4 लोग बोल दिया मैंने, पहले भेजो 4 लोग, ताकि ये 4 लोगों को देखना बंद करे, तब उनको पता चले कि दुनिया में कुछ और भी है। कुछ और भी है वायुमंडल, कुछ और भी है वहाँ पर।
हाँ, कोई भगवान तो बैठा है मंदिर में, चलो इसकी ओर बुद्धि लगा दो। 4 दिन जाएंगे ना तो बुद्धि में से ये माया हटेगी, तो कुछ वहाँ पे कहीं रामायण महाभारत की कुछ कथा होगी, ऐसी कोई कथा कोई महाराज सुना रहा होगा तो उनका कल्याण होगा। वैसे तो हमारा एपिसोड देखेंगे नहीं, ये पता नहीं परम शांति वाले क्या ही सुनाते हैं, लेकिन मेरी नहीं तो किसी की कथा सुन लेंगे तो कुछ तो उनका कल्याण होगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसे लोगों को 4 धाम जरूर कराओ। कोई पूछते हैं ना कि 4 धाम जाए कि ना जाए, तो जिसको ज्ञान समझ नहीं आता वो अपनी भक्ति पूरी करे। 4 धाम एक बार नहीं 10 बार भेजो, पकड़ पकड़ के भेजो कि जाओ, बूढ़े हो गए हो तो जाओ जरा घूम के आओ। हाँ, जरा 4 धाम घूम के आओ। जिसने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, जिसने आत्मज्ञान नहीं लिया, उनको 4 धाम जरूर भेजो, चाहे वो तुम्हारा कोई हो, तुम्हारा बच्चा भी हो ना हो। नहीं सुनता तो पकड़ के भेजो उसको, जाके देखे तो पता चले कितनी भक्ति वाले लोग बैठे, कुछ तो अक्ल आए उनको। हाँ, तो इसलिए भक्ति उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नवरात्रि में भेजो, धक्के खाएंगे मंदिर में, थोड़ा अक्ल आएगी, अहंकार टूटेगा, लाइन में खड़े रहेंगे 10-10 घंटे, तब पता चलेगा तुम्हारे जैसे कितने लोग खड़े लाइन में, तब शायद बुद्धि खुल जाए। वो मंदिर में बैठे हुए देवता थोड़ा आशीर्वाद दे कि थोड़े 1-2 ज्ञान के सेल खुल जाए, तो घर जाके थोड़ा अपना थोड़ा रामायण महाभारत गीता कुछ सुने। आजकल तो कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ से कुछ लोग काशी गए थे, हमारे रिलेटिव ही, तो वहाँ पे 7 दिन का उनका वहाँ पे काशी में प्रोग्राम था, रहने का कोई आश्रम थी, जगह मिली थी, और वहाँ पर ही 7 दिन के लिए वहाँ पे कथा का पूरा आयोजन था, खाना पीना भी था, गरबा भी था, सब कुछ था, और बहुत कम पैसे में, लगभग 5,500 रुपये में 7 दिन में रहना, खाना पीना, कथा सुनना। और ऐसे बड़े लोग जो है, जो जिनको ज्ञान तो नहीं खैर बहुत ज़्यादा समझ आता, लेकिन ऐसे महाराज के कांटेक्ट में वो लोग इन लोगों का कल्याण करने के लिए उनको काशी में यहाँ से गाड़ी में बिठा के, बस में बिठा के, 50 लोगों की पूरी बस गई, और मेरे दूर के चाचा थे वो उसमें गए थे, चाचा चाची सब। तो वो मेरी बुआ एक्सपायर हो गई ना, तब वो मिले तो उसके कोई बता रहे थे कि जिस दिन बुआ एक्सपायर हुई उसी दिन वो लोग बस में बैठ के निकल गए थे, तो वो तो वापस आए नहीं, अब जाने वाले को कौन रोकेगा। तो फिर मतलब मुझे ये बात उसके साथ इसलिए लिंक हो रही है कि वहाँ बैठ के वो कथा कर रहे थे, तो घर पे वीडियो कॉल करके दिखा रहे कि देखो यहाँ ऐसी कथा हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है। मतलब उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि देखो वहाँ से फ़ोन आया चाचा का, बता रहे थे ऐसी कथा हो रही है, अभी शाम को गरबा भी होगा, बढ़िया खाना भी मिल रहा है। मैं कहा चलो शुक्र है उनको 7 दिन की छुट्टी मिल गई नौकरी से, उनके सेठ ने उनको छुट्टी दे दी, नहीं तो कहाँ उनको नौकरी से छुट्टी कोई नहीं देता, कहाँ जाएंगे बेचारे, तो कैसे आत्मा का कल्याण होगा। तो मतलब ये है कि जिनका भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में जिनको ज्ञान सुनने का मन नहीं करता, उनको 4 धाम खूब यात्रा कराओ, भेजो। हाँ, तब जाके उनका कुछ कल्याण हो। आगे बढ़ते हैं। सुबह हुई, महाराज युधिष्ठिर संध्या वंदन करते हुए यागादि करके प्रणाम करने के लिए आए, तो देखा कि धृतराष्ट्र जी नहीं है, गांधारी माँ नहीं है, माँ कुंती नहीं है। अरे मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि वो चले गए? क्या गंगा जी में कूद तो नहीं पड़े? जब हम नंगे थे तब हमें पिता की तरह पालने वाले धृतराष्ट्र कहाँ गए? वे विहिल होकर संजय से पूछने लगे, कि संजय के पास तो दिव्य दृष्टि थी। संजय के आगे महाराज धृतराष्ट्र अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे। हाय रे हाय, ये क्या हुआ? मैं कैसा अधम हूँ कि पिता तुल्य धृतराष्ट्र नाराज हो गए। माता गंधारी व माँ कुंती भी न जाने मेरे किस अपराध के कारण मुझे छोड़कर चली गई। देखो ये सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हें उसकी व्यथा तो पता चलनी चाहिए कि तुमने पूरा जीत लिया, तो ये 3 क्यों नाराज होकर चले गए। मतलब ये एक मानव की जो वृत्ति समझा रहा है, समझने वाली बात है, गहरी बात है। संजय ने कहा, मुझे भी पता नहीं है वे महात्मा लोग कहाँ गए। युधिष्ठिर महाराज विलाप कर ही रहे थे कि इतने में एकाएक देवर्षि नारद ऊपर से आए। बोले, हे युधिष्ठिर, तुम शोक ना करो। नारद जी तो लाइव कैमरा था उनका, त्रिकाल ज्ञानी थे, जो होने वाला है वह भी नारद जी को दिख रहा था। जो हुआ है वह भी दिख रहा है। धृतराष्ट्र गए तो पूर्व रात्रि को ही है, किंतु मानो 6 महीने का भविष्य प्रत्यक्ष दिख रहा है उनको। तो देखो आज तो
आज तो नारद जी आते नहीं बताने के लिए। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से निकलकर गंगा जी में आत्महत्या करने के लिए नहीं गए हैं, वरन वे चलते चलते सप्तर्षि पहुंचेंगे। तुम उन्हें विक्षेप न करना युधिष्ठिर। तुम भावनाओं में आके अपनी सेना बेच के उठा के वापस मत ले आना, नहीं तो और पाप लग जाएगा। कौन किसका काका, कौन किसका भतीजा, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, वे कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम कब तक उनकी रक्षा करोगे? मनुष्य का तो ऐसा हाल है कि जैसे मेंढक खुद को सांप के मुंह में पड़ा है और अपना मुंह फाड़ कर अन्य जंतु को निगलना चाहता है, वैसे ही मनुष्य स्वयं तो काल के मुंह में पड़ा है, फिर भी विषय भोग रूपी जीव जंतुओं को खाने के लिए दौड़ रहा है। जहाँ वास्तविक रक्षा हो सकती है वही ऋषियों के चरणों में वे पहुँचते हैं। जहाँ वास्तविक रक्षा हो सकती है वही ऋषियों के चरणों में वे पहुँचे हैं। सप्तर्षि की प्रसन्नता के लिए गंगा जी जहाँ 7 धाराओं में विभक्त होकर बह रही है, उस सप्तर्षि के क्षेत्र में ही वे लोग पहुँचे हैं। मृत्यु के समय कुटुंबियों एवं मित्रों के संग एवं आसक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। देखो क्या मस्त बात कही। मृत्यु के समय संबंधियों एवं मित्रों के संग एवं आसक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, इसलिए वे चुपचाप चले गए हैं। तुम उनका पीछा ना करना और उनके मार्ग में तुम अवरोध ना बनना। इस मोह पाश को तुम भी काटो और उनको भी मोह पाश काटने में सहयोग दो। अतः तुम यही रहो, ज़्यादा चाचा चौधरी मत बनो। नारद जी भगवान का संकल्प है। नारद जी भगवान का संकल्प है। नारद जी महात्मा है। जो परमात्मा से मिलने की बात करे, जो परमात्मा के रास्ते आने वाले विघ्नों को हटाने का मार्ग बता दे, वे महात्मा है। कई बार लोगों का प्रोग्राम होता है, बापूजी तो साल में एक ही बार मिलते हैं, तो उस प्रोग्राम में कितने लोगों को इतने विघ्न आते हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, किसी को रुकना पड़ता है। साल में एक दिन, उसमें भी पिछले साल वो करवा चौथ का प्रोग्राम आ गया। कई आत्माएं बोलने लगे कि यार करवा चौथ है, अगर नहीं करेंगे तो घर वाले दुखी, और तो अब रुकना पड़ेगा। तो वो बोले तारीख बदल दो, तारीख बदल दो। तो हम लोगों ने तो चलो मान ली, लेकिन क्या पूरे साल ये बुथिया देखते नहीं है, ये थोबड़ा देखते नहीं है कि तुम्हें करवा चौथ के दिन ही उनको देखना है? साल में एक बार मिलने का मौका है, फिर भी मोह माया खींच रही है। तुम करवा चौथ एक दिन पहले कर लो या उसके एक दिन बाद में कर लो। तुम बोल सकते हो कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, कितने पर्पस के लिए जा रहा हूँ। इस बार तो मिस हो गया, पता नहीं अगले साल होगा कि नहीं। दुनिया का क्या माहौल होगा क्या जाने, होगा कि नहीं होगा ये भी किसी को नहीं पता। तो ये सोचने वाली बात है। ये जिसको मौका मिल गया वो तो लकी। जिन्होंने इस चक्कर में छोड़ दिया या कुछ भी होगा, किसी की फ्लाइट मिस हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी कर्म बंधन थे वो तो थे। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जा रहा है उसकी रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ये महाभारत की बात तुम्हारे दिमाग में ठुसा दो, इसलिए कि जब तुम्हें इधर आने में कोई कभी रोके तो उसको बोलो कि ये नारद जी की बात उसको सुना देना कि कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए भाग रहा है, जा रहा है, उसको जाने तो मदद करो। बल्कि पहले के टाइम में कोई वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो गांव वाले इकट्ठा होकर कुछ पैसे दान में देते थे कि ले भाई तू ये पकड़ और प्रवास करके आ, 4 धाम की यात्रा करके आ। 4 धाम की यात्रा कराना पुण्य माना जाता है। उसके लिए खाना पीना रहना की व्यवस्था करवाई जाती है कि इनको अगर 4 धाम में अगर इनको मोक्ष मिलता है, उनका कल्याण होता है, तो कहीं ना कहीं हम अगर पैसे लगा रहे तो हमारा कल्याण होगा। तो ये एक भक्ति मार्ग में भी ये भावना होती है। तो तुम उधार लेके, मैं कहता हूँ नहीं आओ, अपने पैसे से आओ, नहीं तो उसके पैसे लेके आओगे तो भाग्य उसको लग जाएगा। तुम पैसे उधार लेके यहाँ पे तुम दे रहे हो, तो जिसके पैसे लगे उसका भाग्य बनेगा। सोचो। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, समझने वाली बात है, गहरी बात है।
हाँ, ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नारद जी ने युधिष्ठिर को समझा दिया। इतना ज्ञान तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि युधिष्ठिर को ब्रह्म ज्ञान हुआ था ना आत्मज्ञान हुआ था। नहीं तो उनको वहाँ जाके उनकी, हाँ, उसकी अंत की भी कभी बात करेंगे। वो तो गए थे वहाँ पर, उनको 2 घड़ी का दुख भोगना पड़ा, मानव देह के साथ पहुँचे थे। तो वो भी बात कभी हमने की है, अभी याद नहीं आ रही है, पर ठीक है, मौका मिले तो रिपीट करके देख लेना। तो देखो नारद जी का जो बात उन्होंने बताई, सुखदेव महाराज ने कहा कि मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे कैसी भी हो, मनुष्य जन्म का इतना लाभ है कि चाहे कैसी भी हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान श्री हरि की स्मृति बनी रहे। कितनी मस्त बात है। नारद जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हाँ, धृतराष्ट्र अपने तन की हे धृतराष्ट्र, हे युधिष्ठिर, नारद जी फिर से बोलते, फिर से लाइन लेता हूँ, डिस्टर्ब हो गया। नारद जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र अपने तन की आसक्ति एवं मन के संबंध को समेटकर सच्ची संबंधी परमात्मा तक की यात्रा करने गए हैं। 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं और कहीं आपस में बातें करने में समय नष्ट न हो जाए, इसलिए मुंह में गंगा जी का छोटा सा पत्थर रख लिया है। गांधारी भी व्रत उपवास का अवलंबन लेती है। कुंती भी अपना समय दोनों की सेवा और साधना में बिताती है। धृतराष्ट्र ने अपना अंतिम समय सार्थक किया, अतः तुम शोक ना करो। मतलब मुंह में पत्थर डाल के बैठ जाओ ताकि ये डब डब चप 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 करने वाला ये जबान तुम्हारी रुक जाए। हाँ, कितनी बड़ी बात है। मैंने जीवन में पहली बार ऐसी लाइन सुनी कि ये फालतू की बात ना करना पड़े, मुंह में पत्थर रख लो। बोलो कितनी गंभीर बात है। विदुर जी के कुछ वचनों को सुनकर ही धृतराष्ट्र ने अपना अंतिम समय संवार लिया। इसी प्रकार तुम भी संत के वचन को सुनकर अपना जीवन सार्थक कर लो तो कितना अच्छा होगा। तो ये था आज का एपिसोड। बताओ कैसा लगा आज का एपिसोड, और ज़रूर से इसको शेयर करना। आपने उस अज्ञानी रिलेटिव से जिसको आप अभी भी प्यार करते हो, उसका कल्याण चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। ये भाव तो होना ही चाहिए कि सबका कल्याण हो, कोई रह न जाए, है। तो अंत में धृतराष्ट्र और उन सब की जो हालत हुई वो आप सब जानते हैं। इसके ऊपर भी शायद हमने चर्चा की है, अगर नहीं की तो बताना, फिर से एक बार चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिकल बातें समझ नहीं है, और जो लोग बोलते हैं रामायण महाभारत नहीं हुआ, उन गधों की औलाद को ये बातें कैसे समझ में आएगी बताओ। जो लोग रामायण महाभारत को सिर्फ काल्पनिक बातें समझते हैं, उनको ये बात कैसे समझ में आएगी? हाँ, कैसे वो इसका महत्व समझेंगे? कैसे वेद उपनिषद पुराणों का महत्व समझेंगे? कैसे उनका मोक्ष होगा बताओ। जो लोग ये सब कल्पना मानते हैं, दंत कथाएं मानते हैं, मुझे लगता है इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि इनका कल्याण हो ही नहीं सकता। वो तो फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर कुत्ते बिल्ली का अवतार लेंगे, धारण लेंगे, पता नहीं क्यों जीवन में आ जाएंगे, राम जाने। हाँ, भगवान को बोलना चाहिए कि भाई हमारे को तो ऐसे लोगों के चक्कर में डालो ही नहीं। हाँ, बहुत हो गया ये सब नौटंकियाँ जीवन की। अब बस आखिर में इस मार्ग पे चलते रहे, और बापूजी ने जैसे हमें सिखाया कि परम शांति का आखिरी मार्ग है। तो इसीलिए अभी जैसे आत्मा और परमात्मा नहीं दिखती, आत्मा भी नहीं दिखती, ऐसी तरह आने वाले समय में दादाजी तो अभी हमारे सामने तो है, लेकिन अब प्रोग्राम के रूप में भी शायद मिले ना मिले। अब अगला साल कैसा होएगा ये तो पता नहीं। तो अभी अगला साल अच्छा हो, शांति बनी रहे, परम शांति फैले, ये युद्ध रुक जाए, अगर कुछ अच्छा हो जाए और ये ज्ञान फटाफट दुनिया तक पहुंच जाए। इसलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो फिर अगले साल फिर प्रोग्राम अगर नहीं हुआ तो कई नई दिव्य आत्माएं जो जागी है वो मतलब अथाह शोक में रहेगी, बहुत दुख होगा उनको, क्योंकि 30 साल हो गए ज्ञान देते देते और आखिर मिल भी ना पाए। तो ये महान दुख तो होगा। फिर तुम जितना मर्जी तुम अपने आप को कोस लो, अपने रिश्तेदार को कोस लो,
कि उस दिन तुझे बुखार ना आता तो अच्छा था, या तुमने मुझे रोका ना तो अच्छा था। तो ये सभी उलाहना किसी और को मत देना, ये सब का टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे युधिष्ठिर को बोला ना कि भाई वो चले गए तो अब चले गए, अब तू बीच में रोड़ा मत बन। तो बस यही है, अंत समय में अपनी अच्छी गति के लिए रोड़ा मत बनना, ना किसी को बनाना, ना मुंह से किसी को ये सुनाना, क्योंकि अपनी जर्नी अपनी है, अपनी फ्री विल अपनी है। तो हर आत्मा को अपने परमात्मा से संकल्पों से रिश्ता पक्का करना है। आत्मा से परमात्मा का जो रिश्ता है वो मजबूत बनाना है, वही हमेशा रहने वाला है, सदा काल के लिए वही रहने वाला है। हाँ, और कुछ रिश्ते नाते ये कुछ काम नहीं आने वाले। ये तो आपके शरीर को मदद कर लेंगे, कोई हॉस्पिटल पहुंचा देगा, कोई कुछ दो अच्छी रोटी खिला देगा, कोई अच्छी बात कर लेगा, कोई तारीफ़ें कर लेगा, कोई घुमा लेगा, फिरा लेगा, लेकिन अंत में तो तुम्हारा परमात्मा ही तुम्हारी गति करने वाला है, वही तुम्हें पावर दे के यहाँ से उठाने वाला है। क्योंकि मृत्यु लोक में तो जीव आत्मा जो है वो तो जीव बन के बैठ गई है। हाँ, या तो तुम ब्रह्म ज्ञानी बन गए हो तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। परंतु अगर आप फंसे हुए हैं, अगर अभी भी बंधन 0.01% भी है, तो उस बंधन को कैसे हैंडल करना है वो तुम जानो, वो तुम्हारा काम जाने। मेरा काम है तो ज्ञान देना। तो बस इसी के साथ खुश रहो, आबाद रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। नवरात्रि के इस पहले दिन का आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब 11 बज चुके हैं, इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अब ये नवरात्रि का टाइम है तो शायद मैं भी छुट्टी ले लूँ। आप भी अगर घर बैठे हैं तो आप भी पुराने इतने वीडियोज़ हैं ज़रूर से देखना। ऐसा नहीं कि भैया ने छुट्टी मान ली तो हम भी छुट्टी मान लें। तो इसी तरीके से ज्ञान में आगे बढ़ते रहो और अपने आप को ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ाते रहो। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बेहद का धन्यवाद। अगेन फिर से 75 लाख सब्सक्राइबर के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के पुरुषार्थ के कारण, प्रेम के कारण, आप सभी की सेवाओं के कारण आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आशा रखता हूँ आगे भी आपका ये सपोर्ट जारी रहेगा और हम आगे बहुत जल्दी ज्ञान का हमारा जो संदेश दुनिया तक पहुँचाने का है वो हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे।